हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। उसमें का हमारा एक्सरसाइज 1.5 सिर्फ रह गया है। बाकी के जो 4 एक्सरसाइज थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। तो देखो, उसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। इसका क्या करना है हमें, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि 2 बार डिफरेंशिएशन लेना है। कितनी बार लेना है हमें, 2 बार। पहले हम एक बार लेंगे, उसका लेने के बाद उसी का फिर से और एक बार डिफरेंशिएशन लेंगे, तो 2 बार हमें डिफरेंशिएशन देना पड़ेगा। तो देखो, पहला एग्जांपल हमें क्या दिया है, 2x⁵ माइनस 4x⁵ माइनस 2/x² - 9। ऐसा हमें क्या दिया है, एग्जांपल दिया है। तो आप क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे हम यहाँ पर। लेट इसको y कंसिडर करेंगे। y यहाँ पर क्या है, 2x⁵ माइनस 4x³ माइनस 2/x² - 9। ऐसा हमें दिया है, उसको हम y कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका हमें क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x हमें डिफरेंशिएशन लेना है। तो देखो बच्चों, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y का होता है dy/dx होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब देखो 2x⁵, इसमें से 2 हमारा कांस्टेंट है। क्या है, 2 हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो x⁵ का हमारा डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था। क्या करना है, 5 को हमें आगे लेना है। आगे लेना है या इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 को आगे लेने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। और x⁵ जो है उसमें से हमें 1 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, हमें सिर्फ 1 माइनस करना है। तो देखो 5 को मैं अगर आगे ले लूंगा तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को एक्स। अब ये जो 5 दिख रहा है, ठीक है, तो इस 5 में से कितना माइनस करना है, हमें 1 माइनस करना है। तो 5 में से 1 चला जाने के बाद कितना बचता है, यहाँ पर 4 बचता है। अब देखो माइनस को माइनस, ठीक है। अब जैसे इसका किया वैसे भी इसका करना पड़ेगा। तो 4 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, एक्स को एक्स। अब ये 3 दिख रहा है, 3 में से कितना माइनस करना है, हमें 1 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 1। 3 में से 1 चला गया, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2। अब देखो माइनस को माइनस एज इट इज। अब देखो यहाँ पर हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज यहाँ पर कर लेते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब देखो x⁵ नीचे है, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा, x⁵ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। अगर ऊपर माइनस है तो नीचे आने के बाद प्लस हो जाएगा। और ये माइनस को माइनस, 9 को 9, एक स्टेप हमने यहाँ पर ही बचा लिया हमारा। ठीक है, अब देखो ये माइनस को माइनस, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, -2 × -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। 2 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4। और एक्स को एक्स है। अब देखो इस -2 में से मुझे कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है। तो देखो ये -2 है, उसमें से मुझे -1 करना है। तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3। कितना आ जाएगा, -3। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट टेस्ट कितना आ जाएगा, -3 माइनस। अब देखो 9 हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, इसके साथ कोई एक्स नहीं है, वाई नहीं है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, फर्स्ट बार इसका डिफरेंशिएशन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका जो हमने डिफरेंशिएशन निकाला है उसका और एक बार हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, हमें पूछा क्या गया है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालिए। तो इसका अगर डबल डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये। तो देखो d/dx, इसका हमें डिफरेंशिएशन है। तो क्या है यहाँ पर dy/dx का और एक बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ले रहे हैं। अब देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 4 × 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। एक्स को एक्स, 4 में से कितना माइनस करना है, हमें 1 माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 12 × 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24। एक्स को एक्स, 2 में से कितना माइनस करना है, हमें 1। 2 में से 1 चला गया, 1। अब देखो 4 3 12, लेकिन यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस। माइनस इंटू प्लस क्या आता है, माइनस। तो -12 आ जाएगा एक्स को एक्स। अब देखो -3 है यहाँ पर,
-3 में से मुझे वो कितना माइनस करना है, -1 करना है। तो माइनस माइनस क्या होता है, -3 + 1 4 होता है। तो x रेस्ट कितना आ गया यहाँ पर, -4 आ गया। अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। d इंटू डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, d² हो जाएगा, y को y, dx अपॉन dx इंटू dx तो क्या हो जाएगा, dx का स्क्वायर। हर बार हम यही लिखेंगे d2y/dx²। इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पर, 40x³ - 24x⁻1 - 12x⁻4। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया, बहुत ही इजी था। सिर्फ हमें क्या करना है, 2 बार इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, आपको पहला एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो बाकी के जो एग्जाम्पल है वो भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल अपना। तो देखो ये हमारा क्या है, इसमें था सेकंड वाला एग्जाम्पल है। तो देखो इसमें हमें क्या दिया है, e⁻²x इंटू tan x हमें ऐसा दिया गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट कंसिडर करेंगे। आप इसको नीचे स्टेप वाले में लिख दो, लेट y इज इक्वल टू ऐसे लिख दो। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन लेना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के साथ मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो y का क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, dy/dx हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर u इंटू वी का रूल इस्तेमाल होगा, जो हमने कई बार पढ़ा है। ठीक है, मैंने आपको कई बार पिछले वीडियो में बताया था, कोई बात नहीं और एक बार बता देता हूँ। तो क्या होता है वो रूल, पहला कांस्टेंट होता है। क्या होता है पहला यहाँ पर, कांस्टेंट, यानी उसको एज इट इज, इसको पहला मैं कंसिडर करूंगा और इसको दूसरा। तो पहला एज इट इज रखना है, तो क्या हो जाएगा, e⁻²x मेरा एज इट इज, और ये जो दूसरा है उसका डेरिवेटिव निकालना। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² होता है। क्या होता है, sec² x। आपको डिफरेंशिएशन पूरी तरह से याद करने पड़ेंगे, जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए। उसके बाद क्या होता है, प्लस दे दो, दूसरा एज इट इज, दूसरा क्या है मेरे लिए, tan x है, दूसरा मेरे लिए क्या है, tan x एज इट इज। पहले का डेरिवेटिव ले लो। तो पहले मेरे पास क्या है, e⁻²x है। तो हमेशा याद रखो e⁻² का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। ठीक है, तो e⁻² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e⁻² ही आ जाएगा। हमने e का डिफरेंशिएशन लिया, लेकिन 2x का हमने लिया कि नहीं, 2x का हमने डिफरेंशिएशन लिया क्या, नहीं। तो 2x का अगेन, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है वो एज इट इज रह जाएगा, इनटू x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, 1 आता है। अब देखो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें से कांस्टेंट क्या निकल रहा है, तो देखो यहाँ पर e⁻²x दोनों टर्म है, उसको कांस्टेंट बाहर निकाल दो। तो e⁻² यहाँ पर बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, sec²x, क्या बच गया, sec² प्लस tan x e⁻²x। ठीक है, इस 2 को चाहे तो आप यहाँ पर आगे ले लो, 2 tan इंटू e⁻² को हमने ले लिया है ना, e⁻² को बाहर हमने ले लिया। अब sec² की जगह हम क्या पुट करेंगे, तो क्या होता है देखो, 1 प्लस tan² इज इक्वल टू क्या होता है, sec² होता है। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, इसका हम यूज करेंगे। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू e⁻²x, sec² की जगह हम लिख सकते हैं अब 1 प्लस tan² प्लस 2 tan x एज इट इज। इसके जगह हमने ये क्वांटिटी पुट कर दी। अब देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू e⁻²x। अब आप अगर इसको अगर देखेंगे ध्यान से, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर है। क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर 1, tan का स्क्वायर tan²। तो देखो मैं इसको आपको बता देता हूँ कैसे है, 1 प्लस tan x ब्रैकेट का क्या है, ये स्क्वायर है। क्या है, 1 प्लस tan इसका स्क्वायर है। कैसे, 1 का स्क्वायर 1, tan का स्क्वायर 10, 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 तो यहाँ पर ले लिया, a मतलब हमारा 1 और b मतलब 10, 2 इंटू 1 इंटू tan x क्या आता है, 2 tan x है। तो ये किसका है, a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो ये हमने पहला डिफरेंशिएशन यहाँ पर निकाल दिया। अब इसको हम लिखेंगे dy/dx। ठीक है, लेकिन हमें कितनी बार निकालना है, 2 बार निकालना है।
तो देखो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे हम, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको एक बार हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो देखो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, वो आइडेंटिटी लिख दिया आपने, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा नजदीक लिख देता हूँ, 2 × 1। अब देखो इसका अगेन डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स का अगेन क्या आ जाएगा, उसका आ जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगेन फिर से क्या आ गया, u इंटू वी का रूल आ गया। तो पहला हमारा कांस्टेंट एज इट इज e⁻²x एज इट इज। अब दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है, आपको इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट टर्म में उसका पहले डिफरेंशिएशन निकाल लो, उसके बाद अंदर जो है उसका अगेन डिफरेंशिएशन ले लो। तो ब्रैकेट क्या है 2 को हम कैसे कंसिडर करेंगे, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर है ऐसा हम क्या करेंगे इसको कंसिडर करेंगे। एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 2 × एक्स, एक्स मेरे लिए क्या है 1 + tan x है, इसको भूलना नहीं है, तो इस फॉर्मेट में हमको लेना है। तो 2 को मैं आगे ले लूंगा, ले लिया, और इस ब्रैकेट में से कितना माइनस करना है 1 माइनस करना है, तो क्या है यहाँ पर 1 + tan x⁻1 आ गया, 2 में से 1 चला गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो ये ब्रैकेट का हमने ले लिया, लेकिन ये अंदर का टर्म हमने लिया क्या नहीं, तो 1 देखो 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, प्लस tan x, tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ सेक स्क्वायर x यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 का 0 ही आना है, कोई बात नहीं, तो सिर्फ tan का ले लिया मैंने, यहाँ पर सेक स्क्वायर आ गया। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है क्या उधर, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। अब देखो पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव हमने ले लिया, फिर से क्या करना है दूसरा वाला कांस्टेंट, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं लिखता हूँ यहाँ पर, प्लस दूसरा कांस्टेंट क्या है हमारे पास 1 + tan x ब्रैकेट का स्क्वायर, और पहले का डेरिवेटिव, तो पहला हमारे पास क्या है e⁻²x है, e⁻²x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻² ही होता है, ठीक है। अब e⁻² का तो वही हो गया, लेकिन 2x का हमें लेना पड़ेगा। तो देखो 2 हमारा कांस्टेंट है एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है 1 आता है। अब देखो इसमें से कांस्टेंट कांस्टेंट क्या निकल रहा है, तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो e⁻²x है, 1 + tan है, और यहाँ पर भी 1 + tan है, यहाँ पर भी e⁻²x है, ये क्या निकल रहा है कॉमन निकल रहा है, इसमें से क्या निकल रहा है कॉमन निकल रहा है, और देखो यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, जितने भी कॉमन क्वांटिटीज है उन दोनों में से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो देखो पहले हम 2 को ले लेते हैं, ले लिया, बाद में e⁻²x को ले लो, ले लिया, बाद में इसको ले लो 1 + tan x, उसको भी कॉमन मैंने निकाल लिया, और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है इसमें। अब देखो अंदर क्या क्या बच गया, ये पूरा पूरा यहाँ पर बाहर आ गया, तो यहाँ पर बच गया सिर्फ सेक स्क्वायर x प्लस, अब देखो 1 + tan x इसमें 2 है, तो इसमें का एक यहाँ पर बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया एक tan x रहेगा, तो इसको लिखता हूँ 1 + tan x अंदर रह गया, ठीक है, e⁻² बाहर आ गया, ये 2 भी क्या हो गया यहाँ पर बाहर आ गया। अगले स्टेप में देखो 2 × e⁻²x 1 + tan x। अब देखो सेक स्क्वायर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर होता है, मैंने आपको बताया था अभी, 1 + tan स्क्वायर मतलब क्या होता है सेक स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ पर 1 + 1 + tan x। अगले स्टेप में देखो 2 e⁻²x 1 + tan x, अंदर देखो 1 + 1 कितना आ गया यहाँ पर 2 tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x प्लस ये क्या बच गया यहाँ पर सिर्फ tan x ही बच गया। तो इस तरह से हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया d2y/dx का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये आंसर यहाँ पर आ गया, आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो ये हमारा इसमें का थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या दिया है हमें यहाँ पर y = e⁻⁴x × cos × 5x।
अब देखो इसको जैसे पिछले एग्जांपल में सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करना। तो देखो डिफरेंशिएशन इसका लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो पहला कांस्टेंट एज इट इज यानी कि 4e⁴x एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन याद रखो यहाँ पर पहले हम कॉस का लेंगे, उसके बाद 5 × x का लेंगे। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 5x। यहाँ पर 5x है तो यहाँ पर भी 5x ही लिख देना, गलती से साइन x लिख देते हैं। अब देखो कॉस का ले लिया, लेकिन 5x का हमने लिया क्या है, नहीं, तो इनटू करना पड़ेगा इसको, इनटू 5 हमारा कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, 1 आता है, क्या आता है 1, ठीक है। आपको हमेशा याद रखो x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है 1। u इंटू वी का रूल हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा कांस्टेंट, दूसरा क्या है हमारे यहाँ पर cos 5x है, वो हमारे लिए कांस्टेंट, पहले का डेरिवेटिव तो e⁴x का क्या होता है, e⁴x होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर 4x है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 हमारा कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x क्या आता है 1 आता है। अब देखो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, सिर्फ e⁴x कॉमन निकल रहा है दोनों में से, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो e⁴x हमने यहाँ पर कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या क्या बचा, अंदर देखो यहाँ पर मुझे लगता है ये जो माइनस वाली टर्म है इसको हम यहाँ पर सेकंड को लिखते हैं और इसको प्लस वाली को फर्स्ट में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बच गया, 4 cos 5x, 4 cos 5x, और यहाँ पर क्या बच गया 5 माइनस साइन x, माइनस 5 साइन 5x, साइन 5x, ये वाली क्वांटिटी यहाँ पर सिर्फ रह गई, 5 को मैंने सिर्फ यहाँ पर आगे ले लिया, माइनस को माइनस। अब देखो ये हमने क्या कर दिया, इसका फर्स्ट वाला डिफरेंशिएशन निकाल दिया। तो देखो यहाँ पर हम अगेन देखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो क्वांटिटी आई हुई है उसका और एक बार डिफरेंशिएशन लेते। तो dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो u इंटू वी, अगेन वही रूल, पहला कांस्टेंट एज इट इज, e⁴x हमारा एज इट इज, इनटू, अब देखो इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। पहले हम इसका लेते हैं, तो 4 हमारा कांस्टेंट है एज इट इज आ गया। अब देखो यहाँ पर cos का पहले लेंगे, बाद में किसका लेंगे 5x का लेंगे। तो देखो अगर हम थोड़ा सा स्टेप कम करते तो ठीक है, तो 4 है, आपको ये सिर्फ ध्यान में रखो, 4 को आप कुछ मत करो। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले यहाँ पर माइनस साइन होता है, 5x के लिए क्या होता है यहाँ पर 5x हो जाता है। अब देखो यहाँ पर 5 × x है तो इसका भी हमें डिफरेंशिएशन लेना है। तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, सिर्फ 5 आता है, क्या आता है सिर्फ 5, क्योंकि dx/dx हमेशा 1 रहता है, ठीक है। अब देखो ये 5 है, ये 5 और 4, 5 × 4 कितना आता है 20 आता है। तो चलो उसको एक और स्टेप बढ़ा दे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये 4 एज इट इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव नहीं दिया है, 5x का 5 आ गया, माइनस को माइनस। अब इसका यहाँ पर भी 5 हमारा कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पर cos 5x होता है, ठीक है। और 5 का अगेन 5x का क्या होता है यहाँ पर इंटू 5 होता है। तो पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव हमने यहाँ पर ले लिया, प्लस अब मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ दूसरा कांस्टेंट, यानी ये एज इट इज 4 cos 5x माइनस 5 साइन 5 × x, ये दूसरा वाला क्या है कांस्टेंट, पहले का डेरिवेटिव, पहला क्या है हमारे पास e⁴x, तो e⁴x का डेरिवेटिव e⁴x होता है, और 4x का अगेन 4x का मतलब क्या होता है, 4 हमारा कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन विथ x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x क्या आता है 1 आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या निकल रहा है कॉमन, तो ये कॉमन है और ये भी क्या है यहाँ पर कॉमन है। तो ये दो कॉमन क्वांटिटीज है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ पर लिख दूं मैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन निकाला मैंने, e⁴x मैंने दोनों में से कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या क्या बचा देखो। अब देखो ये 5 × 4 कितना हो गया 20, क्या हो गया 20। अब देखो ये माइनस साइन भी है तो ये क्या हो जाएगा -20
साइन 5x, साइन 5 इंटू एक्स। अब देखो 5 5 कितना हो गया है 25, तो माइनस कितना हो गया है 25 कॉस 5x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कांस्टेंट था, ठीक है, वो बाहर चला गया। अब देखो यहाँ पर और कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरा उधर ले लेता हूँ। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। अब देखो इसको हमने पूरी तरह से यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ पर e⁴x से बाहर चला गया, यहाँ पर क्या रह गया सिर्फ 4। तो इस 4 से इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा, नीचे लिख दो यहाँ पर प्लस 60। यहाँ पर क्या है कॉस 5x है, कॉस 5x। अब देखो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन है तो -20 साइन 5 इंटू एक्स, और ब्रैकेट हमारे यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, e⁴ दोनों में से कॉमन निकाल दिया। अंदर जितना भी मल्टीप्लिकेशन था वो हमने कर दिया। 5 इंटू 5, 5 इंटू 4, 4 इंटू 4 और 4 इंटू 5 हमने कर दिया। अब देखो अब हमें क्या करना है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है ना, मिक्स हो जाएगा। अब देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या है e⁴x को e⁴x है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, अब देखो यहाँ पर -20 साइन 5x है, यहाँ पर भी -20 साइन 5x है। -20 और -20 कितना होता है -40 साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखो ये -25 है और +60 है, तो 25 में से 60 चला जाने में कितना रहता है 9 रह जाता है, कितना रह जाता है 9 रह जाता है, तो 9 cos 5x रह जाता है। लेकिन साइन कौन सा वाला, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 25 बड़ा है, उसको साइन कौन सा है माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब देखो इस तरह से आपका ये जो फाइनल जो एग्जाम्पल है थर्ड वाला, इसमें का हमने क्या कर दिया, इसका फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल दिया। तो इस तरह से इसका क्या हो गया सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया। अब देखो बच्चों एक मिनट मैं बड़ा करके दिखा दूँ। तो देखो इस तरह से हमने सॉल्यूशन निकाल दिया, लेकिन पीछे नोटबुक में यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाला है, तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ -e⁴x में कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर प्लस रह जाएगा, प्लस साइन 5x प्लस 9 cos 5 इंटू एक्स। तो इसमें से हमने इतना क्या कर दिया माइनस साइन से कॉमन निकाल दिया। तो बच्चों इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसमें के टोटल 6 एग्जाम्पल है, हमने उसमें से क्या कर लिया, पहले थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दी। जो रिमेनिंग थर्ड एग्जाम्पल है वो हम क्या करेंगे अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और जितने भी फॉर्मूले उनको याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।